नमस्कार चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं फसलों की, खेतीबाड़ी की। इसके साथ साथ कुछ साथियों के कमेंट भावों को लेकर के आते हैं, कुछ को तेजी मंदी को लेकर के कुछ एक कमेंट आते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, आज भी मैं बता देता हूँ कि साथियों, तेजी मंदी से अपना कोई संबंध नहीं है। अगर कोई व्यापारी भाई मेरे इस वीडियो से कोई तेजी मंदी को जोड़ता है तो वो बिल्कुल निराधार है और गलत है। क्योंकि देखिए, मैं खुद किसान हूँ और खेतों की जो सच्चाई होती है, जो फसलों की स्थिति होती है, वही बात मैं आप सबके साथ साझा करता हूँ। इस बार बारानी फसलों की अगर हम बात करें तो ईश्वर ने इतनी मेहरबानी की है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत अच्छी फसलें आज के दिन खेतों में लहरा रही है। मोठ की खेती सबसे सुपुर है। इसके अलावा ग्वार की खेती, बाजरे की खेती, नहरी एरिया की अगर बात करें, सिंचित क्षेत्रों की, ट्यूबवेल की अगर बात करें तो मूंगफली की, नरमा की खेती जो है वो बहुत अच्छी इस बार देखने को मिल रही है। रही बात ग्वार की, ख़ास तौर से हम ग्वार के ऊपर बातचीत करते हैं क्योंकि ये अपना जो एरिया है, हमारा जो बेल्ट है, ये ग्वार प्रधान इस एरिया को कह सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में धीरे धीरे करके और ग्वार की खेती जो है वो कम होती जा रही है। अब इसी बात को लेकर के कुछ साथियों का ये विषय रहता है कि भाई, अगर ग्वार की खेती कम हो रही है, अगर ग्वार की फसल कम है, आप उत्पादन कम बताते हो, नुकसान बताते हो, तो ग्वार के भाव में तेजी क्यों नहीं आई। मित्रों, कभी कभी अधूरा ज्ञान जो है ना, वो हमें कुछ अलग ही सोचने को मजबूर कर देता है। ग्वार आज के दिन बहुत अच्छी डिमांड है, स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी तेज़ी नहीं आ रही। इसका कारण जो है वो मैं सार्वजनिक तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि आज अगर ग्वार वायदे में नहीं होता तो ग्वार के भाव बहुत अच्छे होते हैं। बस इतनी सी बात में आप सबको समझ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक हेजिंग का आइटम बना हुआ है और हेजर के बलबूते पर इसमें मंदी तेजी आ रही है। फसलों की अगर बात करें तो बिरानी क्षेत्र में जो पहले बिजाई हुई थी वो फसलें बहुत अच्छी है, बहुत शानदार फसलें हैं। जो एरिया है लूणकरणसर, इसके अलावा चूरू जिला, सीकर, नौका तहसील। लेकिन जो पछेती बुआई है, अगस्त के महीने में जो बिजाई हुई है, बीकानेर का बॉर्डर एरिया, खाजूवाड़ा का बरानी एरिया, मोहनगढ़ जैसलमेर का बरानी एरिया, पूगल छत्तरगढ़ का जो बरानी एरिया, ये काफ़ी बड़े बेल्ट में पहले बरसात नहीं होने के कारण लेट बिजाई हुई थी। उस ग्वार की फसल में कोई दम नहीं है, फसल बहुत छोटी है और कोई बहुत अच्छी हालात नहीं कह सकते। नहरी एरिया के बारे में हमने कई बार चर्चा करी। आज भी मैं एक वीडियो आप सबके साथ नहरी एरिया का साझा करने जा रहा हूं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये लो जी, ग्वार का सुपर एरिया, अच्छी फलियां, अच्छा ग्वार, नहरी बेल्ट। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे ग्वार की फोटोएं नहीं डालते। बिल्कुल अच्छे ग्वार की फोटोएं क्या, वीडियो डाल रहे हैं। ये फाड़ अच्छा, लेकिन अंदर तो घुसना पड़ेगा। ग्वार के खेत के अंदर जाकर के हम ये देखेंगे। ये देखो, अच्छी फलियां दिख रही है पौधों में, अंदर से खेत, फाड़। ये लो जी, फलियां है ग्वार में। हाइट की अगर बात करें तो लगभग 5.5-6 फुट के आसपास ग्वार की हाइट है। और अब हम एकदम खेत के बीच में आ गए, अंदर आ गए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फाड़ कैसा है ग्वार में।
वही स्थिति इसके ऊपर अब ये फलियां लगनी शुरू हुई है, फलियां लग रही है। लेकिन असली बात ये है कि ये जो फलियां आप देख रहे हो, ये 3 फलियां जो आपको दिखाई दे रही है, इसके आगे ये जो डंडी दिखाई दे रही है, इस पे इस तरह की लगातार फलियां लगनी थी। बरसातों से ऊपर का बगर खराब हो गया, ये 2-3 फलियां लग गई। इसी तरह से इस साइड में ये 3-4 फलियां दिख रही है और बीच में आपको ये डंडी दिख रही है। देखिए ये सारी की सारी फलियां खराब हो गई। इस तरह से ये बीच में गैप रहा। ये देखिए यहाँ पे ये सारी फलियां इसके लगनी थी, ये 3-4 फलियां लगी है। तो ये स्थिति जो है पौधों की, फंगस अब इसके बीच में आनी शुरू हुई है। हर तीसरा पौधा आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। फलियां जो लगनी थी उनकी स्थिति ऊपर से आपको इस तरह से दिखेगी। ये देखिए दूर से बहुत शानदार ग्वार दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद में पता चलता है कि इस तरह से ग्वार की जो स्थिति है, ये देखिए, ये ऊपर से देखिए बहुत शानदार, अंदर से देखिए इस तरह से ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति। ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, बाहर भी निकलते हैं साथ में, साथ साथ में आपको पौधे दिखते जाएंगे। ये जो चाल पड़ गई ग्वार में, एक तो फाड़ कम है, ऊपर से इस तरह की जो चाल पड़ गई, यही ग्वार में जो नुकसान वाली बात है वो इसी बात को लेकर के अपने कर रहे हैं। नुकसान सिर्फ फाड़ का, बढ़वार का कोई नुकसान नहीं है, पौधे में और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पूरे खेत के अंदर जब जाते हैं तो अंदर से पता चलता है पानी की कमी नहीं है। ये जो पौधे हैं यही खेत है, मैं बाहर नहीं निकला हूँ। ओहो, ये देखिए आप, इस तरह से आपको नुकसान का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ये देखिए ये वही ग्वार है, यही खेत है, यही ग्वार है। ये स्थिति बीच में हो गई ग्वार की, ये स्थिति, ये देखिए यहाँ वापिस एकदम हरा भरा फिर दिखा है, लेकिन अंदर जैसे ही अपने जाते हैं फिर आगे इस तरह के खेत पौधे आपको दिखने लगते हैं। और ऊपर से देखिए बहुत शानदार ग्वार दिखेगा आपको, बहुत अच्छा 5-6 फीट बड़ा हुआ ग्वार है। तो ये हालात है। बात कर रहे हैं अपने उत्पादन की, इसका झाड़ कैसे बैठेगा, इसका उत्पादन कैसे होगा, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपने देखा। अब इसी एरिया के एक अच्छे किसान हैं जिससे मेरी बातचीत हुई है, तो उनसे बातचीत करते हैं और खेती की स्थिति की जानकारी जो है वो उन्हीं के द्वारा आप सब तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उनके द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो आप सब देखिए। बताइए जी। जसवंत सारण जी नाम। सन साहब वो जो एरियो है क्या गाँव किसी सुराली सूरावाड़ी का ग्वार की बिजाई जी लारले साल के मार अब कल है साल की आप बात करें तो कितना फर्क है? बिजाई नहीं, बिजाई को तुम्हारे लगभग बीती है, पिछले साल बीती हुए बीती अब कल ही है। मूंगी खेती बढ़ी है अब कल की, विश्व नरमो कट गयो, ठीक है ना। ग्वार की कम ज्यादा कौन ही लारले साल नहीं, ग्वार की बीती है, लेकिन ग्वार खराब बहुत ज्यादा, लोग बाण लाग रहे तो ये मारने लाग रहे जड़ में। अब जहाँ कैंचिया निकलिया कई खेत भी देखा, खेत मार जा गई देखा, ग्वार की 5-5 फुट की हाइट है। ऊपर देखा नहीं यार, कलर सुनो खड़े गाना बहुत शानदार, बहुत शानदार है। माँ भी फलियां कम, माँ फाड़ भी कोनी, और खेड़ो भी बीच में बड़ो वन थे ग्वार गए। तो थाने बीच में टाकरा निकल गया। हाँ चाल है जन ए जगह इसे ग्वार खड़े है जना लारले साल भी आया और मियाँ तो मैं आप ही खेती करूँ। ये इसे ग्वार खड़े हो ऐसे ही सलामत फाड़ लाग जाए तो 5 कुंटल नीचे रहने का मतलब ही वो 5 हाइट खूब है ग्वार की, नीचों से दरिया फली सागे चाल जाए 5 कुंटल भी ग्वार हो जाए। एक ग्वार की दाड़ देती थारे साहब, ये क्या झाड़ दिया जी, ग्वार तो पीला पड़न लग गया, तेल आने लग गई। हाँ मौसम फाको पड़ गयो, धोड़ियो मच्छर बहुत हो रही है, रड़ो मच्छर हो गयो। हाँ
तो गुआर ने तेल लागी नहीं, गुआर गई नहीं। हाँ, पानी लागते हैं गुआर मार खत्म। लारले साल उत्पादन की तो माना लारले सर अच्छा निकले हमारे गुआर। अब काले लारले साल की तो दो कम ज्यादा ना जीवन तो लगे निकलना रे भी साहब, मैं पिछले सालों एक पंथी हुए को एक कितना पंक्ति में 4 में एक पंथी मानो थे, मतलब 25 पैसा हाँ। 30 पैसा गुआर मार 30 बीस गुआर मार लो। ठीक है। अखेड़ो सबसे ज्यादा है, फाड़ है कोनी, ग्वार की हाइट होगी फुल, बीच के अंदर है जो ग्वार सब निकल लगे आसपास थे, फिर क्योंकि बारो ना पता कौन बारह जोरदार लगे गुआर बारह जोरदार माँ बड़ो गन थे तो सारा पीला हो गए, ना झड़क लेने ना दिमाग के कुछ ही कोनी, कोनी दोनों ही चीज कोनी पता ही कौन लगे भी क्यों निकलना आ रही हो। सो भैया बैठे हम एक में मेरा गोड़ी बैठा एक, तो वो कल रूटावेटर जोड़ने लग रही हूँ, कल रूटावेटर जोड़ 15 बीघा गुआर है और मई को भी जड़ो गुआर है। मई का भी जड़ गुआर है मंगी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होगी बिल्कुल है। ये देखो कुंटल 1.5 कुंटल इससे तो बैठी जैसी लगी तो ऊपर कितनी फड़ी कामयाब है जी, वो निकल ला रहे भी साहब गुट्टो रहने भी कौन लग रहे हो कि मानना फड़ी अपन। अच्छा दूसरी बात है कि फड़ियां सीधी सीधी लगे अंग मां भी दाना में दम को नहीं, ये छोटी छोटी बनने लग रही है जी, अब इतनी फड़ी लंबाई को नहीं, मैंने क्यों तेल आने लग गई ना, और भी कौन बनने लग रही है बात। तो ये सारी जानकारी आप सब तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया, इसको कृपया तेजीमंदी से ना जोड़ें और जो वास्तविक स्थिति है उसको समझें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद हम आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अच्छी बात अगर आपके समझ में आती हो तो ज़रूर लिखें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।